देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है गिव द मैट्रिक्स ए बी सी। मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है और सी का वैल्यू इतना है। आगे में बोला है प्रूव डैट, यानी कि प्रूव करके दिखाइए ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, है ना। यानी कि प्रूव करके दिखाइए इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, एलएचएस से लेकर चलते हैं। एलएचएस है ना, एलएचएस में क्या है, ए बी और इंटू में सी, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को निकाल लेते हैं। ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिखेंगे और बी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हो क्वेश्चन में, 2 3 और 3 0, फिर -1 और 2 इतना है। तो ए का वैल्यू हम लिख दिए। अब इसके बाद हमें बी का वैल्यू लिखना होगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए है दिया हुआ 1 1 2 इतना है। ठीक है, तो ए भी अब निकालना है। तो ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये पूरा जो रो है, एक कॉलम इसमें तो एक ही है, तो इस पूरे को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और पॉजिटिव में आएगा। और ये -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सेकंड है, इसको भी पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, है ना। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को सोल्व कर दीजिए। तो 2 + 3 - 2 कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 + 0 और +4 है, तो ये कितना होगा, 3 + 4 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यानी कि 3 7 आया, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 3 और 7 इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और इंटू सी करना है ना, तो अब हम कर देते हैं ए बी और इंटू सी कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू लिख देते हैं। तो ए बी कितना है, 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे सी का वैल्यू लिखना है। तो सी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, है ना। सी का वैल्यू ए है, तो सी का वैल्यू हम लिख देंगे, है ना। कितना है, 1 और -2। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, इसमें तो सिर्फ एक ही रो जो है एक ही है। तो ये इसको क्या करेंगे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 को -2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो यहाँ -6 हो जाएगा। फिर उसी तरह 7 को क्या करेंगे 1 के साथ और फिर -2। तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। फिर 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, इतना आ गया। यानी कि ए बी इंटू सी का पूरे का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब हम अगेन क्या करेंगे, अब हम देखें इसको सोल्व करेंगे, आर एच एस को ले यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ए कितना है, ए इंटू बी सी इतना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है बी सी, तो सबसे पहले बी सी का वैल्यू निकालना होगा। तो हम बी सी इक्वल टू निकालेंगे। तो यहाँ पे बी और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देख लीजिए, बी का वैल्यू ये है 1 1 2, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी का वैल्यू 1 1 2, है ना। और फिर उसके बाद हमें सी का वैल्यू लिखना होगा। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू क्वेश्चन में ये 1 - 2 है ना, तो 1 - 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 और -2 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए कैसे होगा। तो पहले 1 को इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये वाला है सेकंड, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2।
फिर ये 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। यानी कि BC का वैल्यू इतना निकल गया। अब हमें क्या करना है, BC में A को इंटू कर देना है, यानी कि हमें निकालना क्या है, A इंटू BC। तो यहाँ पे A का वैल्यू भी लिखेंगे, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू जो था क्वेश्चन में दिया हुआ A का वैल्यू है ना, क्वेश्चन में A का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 3 0 -1 2, ए का वैल्यू हो गया। उसके बाद BC का वैल्यू तो यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, तो BC का वैल्यू लिख दीजिए 1 1 2 -2 -2 -4, इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो कैसे सोल्व होगा ये बोला, तो देखिए ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसके साथ, यानी कि पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा पॉजिटिव प्लस में, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। इतना हो गया। उसी तरह अब इसको सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, -4। उसके बाद 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और माइनस में है तो -6 हो जाएगा। फिर -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 को पहले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, तो +4। उसके बाद देखिए इसको सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना, तो +0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। इतना हो गया। और इसको पूरे को सोल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, और 5 - 2 कितना हो गया, 3। उसी तरह 3 + 0 + 4 कितना हो गया, 7। फिर यहाँ पे -4 और -6 तो -10, और -10 में +4 करेंगे तो -6 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -6 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14, तो -14 आ जाएगा। देखिए तो क्या क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रूव करने बोला था ना, क्वेश्चन में बोला था प्रूव डैट AB × C = A × BC, इतना। तो प्रूफ हो गया दोनों। देखिए AB × C का वैल्यू कितना है, इतना है, 3 - 6 7 और -14, और A × BC का वैल्यू भी इतना ही आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB × C और इक्वल टू A × BC, ये हो गया, और ये क्या लिख देंगे, प्रूव्ड।